अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो नाइन्थ क्लास आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर जो है 7 उसको सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है इफ़ टू यानी कि ये मैट्रिक्स जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एंड प्लस 3 ये मैट्रिक्स जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इन दोनों को हमने प्लस करना है और ये इन दोनों को प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल होगा। देन फाइंड ए एंड बी। डेफिनेटली हमने इस जो है मैट्रिक्स में या इस क्वेश्चन में ए की और बी की जो है वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि इसको सोल्व करना है और फिर ए और बी को हमने फाइंड करना है उसकी क्या वैल्यू होगी। तो इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये मल्टीप्लाई जो हो रहे हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद इनके आंसर जो आएंगे उनको ऐड करेंगे, फिर आगे इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं जी। तो उसके लिए हम पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन और उसके बाद इस क्वेश्चन को है जो दोबारा पे लिखेंगे दोबारा से और क्वेश्चन को दोबारा से लिखने के बाद हम इसको सोल्व इस तरह से करेंगे कि ये जो 2 है इसको पहले इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करवा लेंगे और ये 3 को इसके साथ अंदर जो है मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं पहले मैट्रिक्स को। तो इसको मैं पूरा ऐसे ही लिख लेता हूँ और इसके साथ अंदर जो है इसको 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये देखें, ये जो 2 बाहर था ये अंदर चला गया, यानी कि इसके साथ अब बाहर नहीं लिखना, इसके साथ अंदर यानी कि सब इंट्रीज के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इंटू 2, यानी कि सब के साथ ही लिख देंगे, इसके साथ भी और इसके साथ भी और यहाँ पे इसके साथ भी आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इधर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे यहाँ पे और उसके बाद इस मैट्रिक्स को है जो लिखेंगे और इसके बाद इसको हम अंदर, ये जो 3 है ये अंदर चला जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर सबसे। और इसके साथ भी यहाँ पे हम लिख देंगे इंटू 3 और उसके बाद यहाँ पे भी आ जाएगा इंटू 3 और यहाँ पे भी इंटू 3 आ जाएगा और इसके बाद यानी कि सब के साथ ये इंटू 3 जो है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो सब के साथ आ जाएगा यहाँ पे भी। अब ये जो है इक्वल टू हम इसको अभी ऐसे ही लिखेंगे और दोबारा से अब अभी इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो इनको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले तो। हमने क्या करना, ये 2 टू द 4 हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद ये 4 टू द 8 हो जाएगा और ये 2 3 द 6 यानी कि 3 के साथ माइनस है तो -6 हो जाएगा ये मल्टीप्लाई होने के बाद और ये 2a बन जाएगा जब 2 को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो उसके बाद उधर अभी इसी तरह से प्लस का साइन और दोबारा से जो मैट्रिक्स है वो लिखेंगे। अब 3 1 द 3 और ये जो है ये 3b हो जाएगा यहाँ पे और 8 3 द 24 और -4 मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से तो माइनस का 12 आ जाएगा यहाँ पे और ये इक्वल की साइड पे जो आई है अभी ऐसे ही लिखेंगे इक्वल टू जी। तो आज अब हमने इसको क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स जो है पहले हम ऐड करेंगे इन दोनों को और ये जो है अभी इक्वल टू इसका इसी तरह से रहेगा तो यहाँ पे पहले इनको ऐड कर लेंगे जी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है अब आपके सामने, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसके जो है टोटल 6 पार्ट हैं, इनको सोल्व करते हैं। पहला पार्ट है जी ए प्लस बी का होल ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू होगा ए ट्रांसपोर्ट प्लस बी ट्रांसपोर्ट। तो पहले हम इसको नाम देंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का, तो उससे पहले इसको दोबारा से लिख लेते हैं एक बार। और अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन और सोल्यूशन लिखने के बाद इस क्वेश्चन को दोबारा से लिखेंगे और साथ में नाम दे लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का। तो इसको दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं और उसके बाद इसके नीचे जो है हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो ये मैंने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसको यहाँ पे हाईलाइट करें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए प्लस बी ट्रांसपोर्ट, तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ए प्लस बी करना है और उसके बाद उसका होल ट्रांसपोर्ट जो है वो करना है। तो उसके लिए ए प्लस बी ये वाला लिख लिया, पहले ए प्लस बी करेंगे बाद में उसका ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो ए प्लस बी और उस इज इक्वल टू लिखने के बाद ए का मैट्रिक्स लिखेंगे और बी का मैट्रिक्स लिखेंगे।
क्वेश्चन इजी था इसलिए मैंने इसको सोल्व पहले कर लिया ताकि टाइम बच जाए और आपको समझ भी आ जाएगी। मैं बता देता हूँ कैसे सोल्व किया इसको। तो ये ए प्लस बी लिखना था, यानी कि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो थी ए प्लस बी। ठीक है जी, ए प्लस बी का ट्रांसपोर्ट, पहले हम ए प्लस बी फाइंड करना था, तो उसके लिए ए प्लस बी, ये ए का मैट्रिक्स और ये बी का मैट्रिक्स, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे जिस तरह से पहले से ऐड करते आ रहे हैं, ये वन इस वन से ऐड होगा, ये टू इस वन से अपनी अपनी जगह वाली एंट्री से, यानी कि ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको यहाँ पे लिख लिया वन प्लस वन, वन प्लस टू प्लस वन, इसी तरह से इनको अगर प्लस किया तो ये वन प्लस वन मिलकर टू और टू प्लस वन मिलकर थ्री हो गया, और ये टू प्लस ज़ीरो टू आ गया, और ये वन प्लस ज़ीरो जो है वन हो गया। ये ए प्लस बी जो है हमारा फाइंड हो गया। तो उसके बाद मैंने क्या किया, इसका आंसर निकाला, यानी कि हमने ए प्लस बी का ट्रांसपोर्ट करना था, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड में। तो ए प्लस बी पहले निकाला और उसके बाद ए प्लस बी का ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो ये हमारे पास ए प्लस बी है। तो उसके लिए यहाँ पे पहले लिखेंगे ए प्लस बी ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू, तो अब इसका ट्रांसपोर्ट कर देंगे, ये जो कॉलम है इसको पहली कतार में बदल देंगे। ठीक है जी, तो ये इस लाइन में तो ये टू और टू, यानी कि ये पहली कतार या पहली रो जो है फर्स्ट रो बन जाएगी। इसी तरह से ये थ्री और वन है, इससे सेकंड रो जो है हमारी बन जाएगी। ठीक है, ये हमारी राइट हैंड साइड कंप्लीट होगी ए प्लस बी का ट्रांसपोर्ट। अब हमने करना क्या था जी, लेफ्ट हैंड साइड में ए ट्रांसपोर्ट प्लस बी ट्रांसपोर्ट। तो ए और बी हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद है, लेकिन ए ट्रांसपोर्ट और बी ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं थे, तो ए ट्रांसपोर्ट हमने पहले निकालना और फिर बी ट्रांसपोर्ट निकालना, फिर उन दोनों को ऐड करना। ठीक है जी, तो उसके लिए मैंने क्या किया जी, पहले ये ए मैट्रिक्स लिखा और उसका ट्रांसपोर्ट किया, ए का ट्रांसपोर्ट फाइंड करने, ए का ट्रांसपोर्ट तो इसका उसी तरह से ट्रांसपोर्ट किया। ये वन और ज़ीरो, पहला जो कॉलम है इसको पहली रो बना देंगे वन और ज़ीरो, इस तरह से ये टू और वन है, और ये टू और वन को इस साइड में लिख देंगे। इसी तरह से बी को लिखा और बी का ट्रांसपोर्ट लिख दिया। अब मैंने क्या करना है जी, इनको जमा करना था, ए ट्रांसपोर्ट को और बी ट्रांसपोर्ट को। तो उसके लिए मैंने लिखा ए ट्रांसपोर्ट प्लस बी ट्रांसपोर्ट इज़ इक्वल टू, तो ये ए ट्रांसपोर्ट की जगह पे ए का जो ट्रांसपोर्ट फाइंड किया था वो लिख दिया और प्लस का साइन लगाया है यहाँ पे, और बी के ट्रांसपोर्ट की जगह पे ये हमने बी के ट्रांसपोर्ट की जो वैल्यू है मैट्रिक्स में वो लिख दिया। ठीक हो गया। अब हमने इनको ऐड करना था, तो ऐड में लिखा वन प्लस वन ज़ीरो प्लस टू, और ये टू प्लस वन और ये वन प्लस ज़ीरो। ठीक है जी, और तो ये नीचे लिख लिया मैंने, और नीचे लिखने के बाद हम इसको सिंपली जो ऐड कर देंगे, तो उसके लिए पहले लिख लेते हैं ए प्लस बी ट्रांसपोर्ट इज़ इक्वल टू ए ए ट्रांसपोर्ट सॉरी ए ट्रांसपोर्ट प्लस बी ट्रांसपोर्ट इज़ इक्वल टू लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे इनको ऐड करके लिख देंगे। तो ये हमारी राइट सॉरी लेफ्ट हैंड साइड जो है कंप्लीट हो जाएगा, और फिर इसका आंसर चेक करेंगे कि सेम है। अब इनको ऐड करेंगे तो ये वन प्लस वन जो है यहाँ पे आ जाएगा आपका टू, और इधर जो है ज़ीरो प्लस सॉरी ज़ीरो प्लस टू जो है ये टू आ जाएगा, और टू प्लस वन का थ्री हो जाएगा, और ये वन प्लस ज़ीरो को जो है ज़ीरो हो जाएगा। और अब हमने क्या करना है, ये हमारी राइट हैंड साइड है, तो सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू। ठीक है जी, तो इसको पहले चेक कर लेते हैं कि ये हमारा आंसर लेफ्ट हैंड का और राइट हैंड साइड का सेम है। तो यहाँ पे टू टू थ्री और ज़ीरो है, तो इसका जो आंसर है टू टू थ्री और वन है, सॉरी टू टू थ्री और ये ज़ीरो प्लस वन यहाँ पे वन होना था। ठीक हो गया, टू टू थ्री और वन, ये देखें वन प्लस ज़ीरो था तो इसका वन आना था, और इधर भी टू टू और थ्री और वन, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये अब क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 है आपके सामने। तो ये भी सेम उसी तरह है, लेकिन वहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस है। ए का ट्रांसपोर्ट आपने करना है, बी का ट्रांसपोर्ट करना है, और उन दोनों को माइनस करना, और इधर जो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है इसमें हमने ए माइनस बी करना है, और बाद में उसका ट्रांसपोर्ट जो है वो मालूम करना है। ठीक हो गया जी, तो उसके लिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं, ज़रा जल्दी से करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि पहले आपको प्लस माइनस अच्छी तरह से करना आता है, ट्रांसपोर्ट भी करना आता है। तो आप ज़रा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी आपको। तो इसको उसी तरह से पहले लिखेंगे सोल्यूशन, और यहाँ पे क्वेश्चन नीचे लिखेंगे, और इसको नाम दे लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का। तो यहाँ पे आप दोबारा से हम लिखेंगे राइट हैंड सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड को पहले सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और उसके बाद हमने यहाँ पे पहले ए माइनस बी का ट्रांसपोर्ट है वो फाइंड करना है। तो पहले हम उससे पहले ए माइनस बी फाइंड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए माइनस बी इज़ इक्वल टू,
और उसके बाद ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स लिख देंगे और बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स लिख के इन दोनों के दरमियान में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे, तो ये आ गया हमारा ए माइनस बी इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दें। ठीक हो गया जी। ये हमारा आ गया ए की जगह पे ए का मैट्रिक और बी की जगह पे बी का मैट्रिक। और नेक्स्ट हमने करना क्या है, इन दोनों को इनकी इंट्रीज में से यानी कि ये वन वन में से माइनस करना है और टू को वन में से इस तरह वन माइनस वन टू माइनस वन इस तरह से लिखना है जी, जिस तरह से पहले माइनस करते आ रहे हैं। तो ये मैंने लिख लिया इंट्रीज को माइनस में, यानी कि इस इंट्री में से इसको माइनस करना जिस तरह से पहले करते आ रहे हैं। ज़ीरो माइनस ये टू आ गया यहाँ पे और ये वन जो है माइनस ज़ीरो आ गया। उसके बाद हम इसको माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे ए माइनस बी इज़ इक्वल टू, अब ये वन माइनस वन यानी कि वन में से वन को माइनस करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। ये टू माइनस वन है, इधर वन आ जाएगा टू माइनस वन, और ज़ीरो माइनस टू है तो ये माइनस का टू हो जाएगा। और इसी तरह से ये वन माइनस ज़ीरो है तो यहाँ पे भी वन ही आ जाएगा। ए माइनस बी को हमने फाइंड कर लिया, हमने फाइंड करना था ए माइनस बी का ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट कर देंगे इसी का ए माइनस बी का। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं ए माइनस बी हमने लिख लिया, तो उसके बाद ए माइनस बी का ट्रांसपोर्ट करना, तो यहाँ पे ए माइनस बी इज़ इक्वल टू लिखेंगे और इसका ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो ये जो है, या इस लाइन को आप पहली लाइन को पहला कॉलम बना दें, या पहले कॉलम को पहली लाइन बना दें, या कतार बना दें, सॉरी रोज़ जो है। तो यहाँ पे ज़ीरो और माइनस टू है तो इसको मैं इस तरह से रोज में लिख लूँगा ज़ीरो, और इधर आ जाएगा माइनस टू, और ये जो है ये वन है और ये वन है तो इसको भी ऐसे लिखेंगे वन, और इधर आ जाएगा वन। ये तो हमारा हो गया ए माइनस बी का ट्रांसपोर्ट। और अब हमने क्या करना है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट होगी, तो यहाँ पे साथ में लिख भी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू, यानी कि ये जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। तो उसके बाद राइट हैंड साइड को हमने सोल्व करना। राइट हैंड साइड जो थी हमारे पास ए ट्रांसपोर्ट और माइनस बी का ट्रांसपोर्ट थी, तो ए और बी का ट्रांसपोर्ट हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया, तो यहाँ पे मैं उसी को लिख लेता हूँ, ए का ट्रांसपोर्ट और बी का ट्रांसपोर्ट को। तो उसके लिए ये ए लिखा पहले मैट्रिक्स, और उसके बाद उसका ट्रांसपोर्ट कर दिया, यानी कि उसके कतारों को जो है कॉलम में बदल दिया, रोज को कॉलम में बदल दिया, और उसके बाद बी को लिखा और बी का ट्रांसपोर्ट कर दिया मैंने। ठीक है जी। ये देखें, इस कॉलम को इस तरह से इसकी फर्स्ट रो बना दिया और सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना दिया, और उसके बाद ए ट्रांसपोर्ट और माइनस बी ट्रांसपोर्ट लिख के ए ट्रांसपोर्ट की जगह पे यानी कि इधर एक ट्रांसपोर्ट जो मैट्रिक है वो लिख दिया, और ये बी का ट्रांसपोर्ट जो है वो लिख दिया। अब हमने इसको माइनस करना है तो माइनस कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ए ट्रांसपोर्ट माइनस बी ट्रांसपोर्ट इज़ इक्वल टू, और ये वन माइनस वन हो जाएगा हमारा वन माइनस वन, ज़ीरो माइनस टू, ज़ीरो माइनस टू, और इधर आ जाएगा टू माइनस वन, टू माइनस वन, और इधर हमारे पास आ जाएगा वन माइनस ज़ीरो। नेक्स्ट इसको हम फिर से सोल्व कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इज़ इक्वल टू, यानी कि ए माइनस बी इज़ इक्वल टू लिखना है। तो वन में से वन को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा ज़ीरो, और इधर ज़ीरो माइनस टू है तो माइनस टू आ जाएगा, और इधर टू माइनस वन है तो ये हमारा आ जाएगा वन, और इधर वन माइनस ज़ीरो है तो ये हमारा वन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम साथ में लिख भी देते हैं ए माइनस बी ट्रांसपोर्ट इज़ इक्वल टू, यानी कि ये जो है हमारा ए माइनस बी ट्रांसपोर्ट का आंसर है। तो और ये हमारा साथ में राइट हैंड साइड का भी आंसर है, इसको यहाँ पे भी लिख भी सकते हैं राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू। ठीक हो गया। अब हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है। तो ये हमारा ज़ीरो माइनस टू और वन है। तो इधर अगर देखें तो ज़ीरो माइनस टू और वन है, तो उसके लिए हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे कि प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो है हमारा क्वेश्चन है वेरीफाइड होगा, या वेरीफाइड दैट भी आप लिख सकते हैं। तो ये अब इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है आपके सामने। ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट इज सिमेट्रिक, यानी कि पहले तो हमने इसको सोल्व करना है और उसके बाद हमने बताना ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो है या नहीं है। ठीक है, सिर्फ इतना बताना है। तो उसके लिए पहले हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा, और सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होता है वो हम इसको सोल्व करने के बाद डिस्कस करते हैं। तो वो भी एक छोटा सा पॉइंट है, ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे ए प्लस ए
ट्रांसपोर्ट है। तो सबसे पहले हम ए जो मैट्रिक्स है वो पहले मौजूद है तो उसी को यहाँ पे लिख लेते हैं, ए इज़ इक्वल टू, तो ये हमारा ए हो गया। और उसके बाद आपने लिखना है ए ट्रांसपोर्ट इज़ इक्वल टू, ठीक हो गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए ट्रांसपोर्ट इज़ इक्वल टू। तो अब हमने क्या करना है, ए का ट्रांसपोर्ट कर देना। ट्रांसपोर्ट उसी तरह से करते हैं जिस तरह से पहले करते आ रहे हैं। मैं उसकी रोज़ को जो है कॉलम में बदल या कॉलम को रोज़ में बदल देंगे। तो ये जो है ए ट्रांसपोर्ट, ये ए है और ए का ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये 1 और 0 इस कॉलम शेप में, मतलब इसको हम रोज़ की शेप में लिख देंगे तो ये 1 और 0 आ जाएगा। इसी तरह से जो सेकंड कॉलम है इसको सेकंड रो की शेप बना देंगे, यानी कि ये 2 पहले और 1 आ जाएगा, लेकिन इस साइड को लिखेंगे 2 और ये इधर आ जाएगा 1। तो ये हमारा हो गया ए ट्रांसपोर्ट, ठीक हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना था, ए ट्रांसपोर्ट यानी ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट। तो उसके लिए हम पहले यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट इज़ इक्वल टू, ठीक है जी। अब इक्वल का साइन देंगे। अब हमने क्या करना है, इधर ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स लिख देना है और उसके बाद इन दोनों में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। और ए ट्रांसपोर्ट जो है ये ए की जगह पे ए मैट्रिक्स आ गया, ये प्लस का प्लस आ गया, और ये जो है हमारा ए ट्रांसपोर्ट, इसकी जगह पे ये ए ट्रांसपोर्ट का जो मैट्रिक है इसको आप नीचे लिख देंगे यहाँ पे, ठीक हो गया। ये हमारा ए ट्रांसपोर्ट यहाँ पे आ गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को करना है प्लस करना है। तो प्लस करने से पहले हम यहाँ पे लिख देंगे ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट इज़ इक्वल टू, और अब ये 1 और 1 ऐड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1, और इधर आ जाएगा 2 प्लस 0, और ये 0 जो है इस 2 के साथ ऐड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 2, और इधर 1 प्लस ये 1 आ जाएगा हमारा 1 प्लस 1। और उसके बाद नेक्स्ट हमने दोबारा से लिखना है ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट इज़ इक्वल टू, और उसके बाद ये मैं यहाँ पे इसको लिखते हैं जी, इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। तो ये 1 और 1 जो है प्लस हो जाएगा 2 के, और 2 प्लस 0 जो है ये हो जाएगा 2 के इक्वल, और इस तरह से ये 0 प्लस 2 भी जो है हमारा ये 2 के इक्वल हो जाएगा, और ये 1 प्लस 1 भी जो है हमारा 2 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे हमने साथ में लिखना था ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट, तो वो भी लिख लेते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट इज़ इक्वल टू। तो ये हमारा क्वेश्चन का जो है आंसर निकाल लिया, लेकिन अब हमने बताना है कि ये जो है ये पॉइंट बताना है सिमेट्रिक मैट्रिक है या ये नहीं है, ठीक है जी, सिमेट्रिक कॉलम है या नहीं है अगर उर्दू में पढ़ें तो उसके लिए आपने करना क्या, आपने चेक करना होता है कि ये जो मैट्रिक दिया गया जिसको चेक करना है सिमेट्रिक मैट्रिक है या नहीं है, तो उसका हमने ट्रांसपोर्ट करके चेक कर लेना होता है। अगर ट्रांसपोर्ट करने के बाद जो है आंसर वही जो पहले वाला मैट्रिक है जिसका ट्रांसपोर्ट किया वही आए तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक है। तो उन्होंने ये हमें कहा था कि ए प्लस ए टी, यानी कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक है या नहीं है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट ये हमने फाइंड कर लिया। अब इसको हमने चेक करना है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर मिसाल से करें तो फ़र्ज़ करें ये एक ए का हम क्या चेक करना है, तो ए मैट्रिक लिखेंगे यहाँ पे ए इज़ इक्वल टू, ठीक है जी। और उसके बाद कोई भी मैट्रिक यहाँ पे मैं चले यही लिख लेता हूँ, इसको नाम दे लेते हैं ए का। तो ये हमारे पास ये ए मैट्रिक आ गया। अब हमने चेक करना है ये मैट्रिक जो है ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोर्ट करके चेक कर लेना है। तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे, रफ पे आपने करना है चेक और बताना आपने क्वेश्चन में है। तो यहाँ पे लिख देंगे आप ए ट्रांसपोर्ट इज़ इक्वल टू, और इसका ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये देखें ए का ट्रांसपोर्ट करना या इसका ट्रांसपोर्ट करना, जो भी मैट्रिक का ट्रांसपोर्ट करना हो आप इसी तरह से करते हैं, उसकी कॉलम को जो है कतार में बदल देते हैं। तो ये पहला कॉलम जो है कतार में बदलेंगे तो ये 2 और 2 इस तरह से आ जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं साथ चला लिख लेता हूँ। तो अब देखें इसका अगर ट्रांसपोर्ट करेंगे इस मैट्रिक का तो ये 2 और इधर भी ये 2 आ जाएगा। ये हमने कॉलम को कतार में बदला है, इसके साथ तमाम एंट्री जो एक जैसी हैं इसलिए। और ये 2 और ये 2 इसको भी इसी तरह से लिख देंगे 2 और 2। ये जो है हम ट्रांसपोर्ट कर दिया इसके कॉलम को इसके रोज़ में बदलने से, लेकिन इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। ए और ए ट्रांसपोर्ट सेम है, इसका मतलब ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक है। ये मैंने नाम दिया था इसको ए का, यानी कि जिस मैट्रिक को चेक करना है तो उन्होंने कहा था कि इसके आंसर को यानी कि इस मुकम्मल को चेक करना है। तो ये देखिए इसका अगर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, लिखेंगे नाउ चेक, ठीक हो गया। तो ये आप इसको दोबारा से लिखेंगे नीचे से, नीचे इसको लिखेंगे
और उसके बाद आप ये हो गया ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट। अब आपने क्या करना है, इसका होल का जो है ट्रांसपोर्ट करके लिखना है। तो उसके लिए पहले बाय ब्रैकेट लगाएंगे, यानी कि इधर से और इधर से। और अब हम ये ए प्लस ए का ट्रांसपोर्ट यानी कि ये मैट्रिक है, इसको चेक करना है और इसका ट्रांसपोर्ट यानी कि मुकम्मल का ट्रांसपोर्ट दोबारा से करके चेक करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल और इसका जब ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये वही मैट्रिक बन जाएगा। दोबारा से कर देते हैं जैसे पहले मिसाल में किया है। अब इसका ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये 2 और 2 ऐसे ही आ जाएगा। इधर लिखेंगे 2 और इधर भी 2 और इधर भी 2 आ जाएगा और इधर भी 2 आ जाएगा। इसका ट्रांसपोर्ट होने के बाद आप देखें ये और इसका ट्रांसपोर्ट दोनों का आंसर सेम है, तो इसका मतलब ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक है। तो अब इन दोनों का आंसर जो है सेम है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 100 और उसके बाद लिख दूंगा जी ये जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक है। ये जो है ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट जो है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है सोल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी इसी तरह से है, ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट इज आ स्कीव्स मैट्रिक्स। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का पूछा गया। 3 और 4 को सोल्व कर लेते हैं। और 5 जो है ये देखें ये इसी तरह से है, इज असिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए की जगह पे बी का जो मैट्रिक आ जाएगा और इधर जो है बी की जगह पे ए की जगह पे एक बी का आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व कर लेते हैं। ये स्कीव्स मैट्रिक क्या होता है इसको भी अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है अब आपके सामने, ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट इज अ स्कीव्स मैट्रिक्स। तो इसमें हमने पहले तो ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट करना है, यानी कि ए में से माइनस करना है ए के ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स को। ठीक है, उसके बाद ये तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा जब ये करेंगे। तो उसके बाद आपने बताना है ये स्क्यूस मैट्रिक है या नहीं है। स्क्यूस मैट्रिक क्या होता है वो मैं बता देता हूँ आपको। यानी कि जब इसका यानी कि ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट को हम फाइंड कर लेंगे, अगर तो इसका दोबारा से ट्रांसपोर्ट करने पे जो आंसर है वो इसी के नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आए तो फिर ये एक स्क्यूस मैट्रिक है जी। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन को पहले तो सोल्व करते हैं, उसके बाद इसको डिटेल से जब करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, पहले तो हमने बेसिकली फाइंड करना है ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट। ठीक हो गया, तो उसके लिए पहले ए मैट्रिक को लिख लेंगे। ये मैंने सोल्व कर लिया, ज़रा टाइम बच जाएगा तो आपको समझ आ जाएगी कैसे सोल्व किया। तो ए मैट्रिक को लिख लिया और उसके बाद एक ट्रांसपोर्ट कर लिया इसका। ठीक है जी, ए हमारे पास मौजूद था लेकिन ए ट्रांसपोर्ट नहीं था, तो ए का ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो इसको ट्रांसपोर्ट कर लिया मैंने ये। ठीक है, और उसके बाद ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट करना था, तो ये ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट किया, ये मैट्रिक ए और ये माइनस और ये ए का ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी, इस तरह से इसकी इंट्रीज में से इनको माइनस कर देंगे, एक में से एक को, दो में से ज़ीरो को, ज़ीरो में से दो को और एक में से एक को। ठीक हो गया, इसका ये आंसर निकल आएगा ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, अब आपने बताना है इज स्क्यूस मैट्रिक, यानी कि स्क्यूस मैट्रिक है या नहीं है। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। ये हमारा ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट है, यानी कि इस पूरे का हमने बताना है ये एक स्क्यूस मैट्रिक है या नहीं है। तो इसका हमने बेसिकली करना है ट्रांसपोर्ट। क्या करना है जी, ट्रांसपोर्ट। उसके बाद एक तो ट्रांसपोर्ट करना है और दूसरा इसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करना है। तो अगर इसका जो ट्रांसपोर्ट है वो इसके नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आए, यानी कि इसके ट्रांसपोर्ट करने से इसके जो साइन है वो चेंज हो जाए, प्लस वाले माइनस के हो जाए, माइनस वाले जो प्लस के हो जाए, बस और कोई चेंजिंग ना, तो इसका मतलब ये एक स्क्यूस मैट्रिक है। तो इसका मैं डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। तो उसके लिए देखें, इसका ट्रांसपोर्ट करेंगे यानी कि इसका जो फर्स्ट कॉलम है उसको फर्स्ट रो बना देंगे। यहाँ पे जीरो आ जाएगा और ये -2 जो है ये इधर रो में आ जाएगा, तो ये -2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया जी, और उसके बाद इसका जो है बनाएंगे फर्स्ट सेकंड कॉलम की सेकंड रो बना देंगे, तो ये 2 और ये यहाँ पे आ जाएगा 0। अब आप देखें अगर इसका हम नेगेटिव मैट्रिक्स करते हैं तो ये 0 है ना, प्लस का हो ना माइनस का, इसका यानी कि ये 0 का 0 ही रहना था, ये -2 जो है प्लस का माइनस का हो जाना था और ये माइनस वाला प्लस का होना था। अब हमने इसका नेगेटिव मैट्रिक जो है इस तरह से होना था, अब ट्रांसपोर्ट किया तो वो भी वही आ गया। जब इसके यानी कि जो आंसर है उसका, जिसका उन्होंने पूछा स्क्यूस मैट्रिक है या नहीं है, तो उसका आपने ट्रांसपोर्ट कर देना। अगर तो उसके नेगेटिव मैट्रिक में चेंज है तो फिर वो एक स्क्यूस मैट्रिक है। तो ये एक स्क्यूस मैट्रिक है, देखें
ये प्लस वाला माइनस होगा, अगर माइनस वाला प्लस होगा तो इसका मतलब ये एक क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे बता देंगे कि ये एक ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट इज अ क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो उससे पहले मैंने ये आपको एग्जांपल में भी करके दिखा देता हूँ। यानी कि ये हमारे पास जो है वो था ए माइनस ए का ट्रांसपोर्ट का ये आंसर है, ठीक है। तो उसको आपने चेक करने के लिए यहाँ पे देखें ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट का मैंने ट्रांसपोर्ट किया तो वो ये आ गया। यहाँ से अगर डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ठीक हो गया। और उसके बाद ये है जी ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट, और इसका होल का ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये आंसर आता है। और उसी तरह से ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट का अगर नेगेटिव मैट्रिक्स जो है वो मालूम करेंगे तो नेगेटिव मैट्रिक्स जो है ये इस तरह से मालूम करते हैं। आपको पता है नेगेटिव मैट्रिक्स, नेगेटिव का पहले साइन बाय देते हैं माइनस का, और उसके बाद उसको अंदर जो है सबसे मल्टीप्लाई कर देता है, या अंदर के साइन सब चेंज कर देते हैं। तो माइनस माइनस वाले प्लस और प्लस वाले माइनस हो जाते हैं। देखें अब ये ए ट्रांसपोर्ट ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट का होल ट्रांसपोर्ट का आंसर, और ये जो है ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट का जो नेगेटिव मैट्रिक्स है, दोनों का आंसर सेम है। तो इसका मतलब ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आप यहाँ से बेसिक को चेक करके भी दे सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही डायरेक्ट वहीं से देखते हैं कि साइन चेंज हो गए, आंसर जो है इसका अगर ट्रांसपोर्ट करके आपने देख लेना, अगर तो साइन चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब ये एक नेगेटिव जो है सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक हो गया। तो ये मैंने ट्रांसपोर्ट कर दिया था, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। बी प्लस बी ट्रांसपोर्ट इज मैट्रिक्स यानी कि ठीक हो गया। बी मैट्रिक्स उन्होंने दिया हुआ है, और अब हमने इसका मालूम जो करना है वो है बी प्लस बी ट्रांसपोर्ट, और ये साथ में बताना है कि ये एक मैट्रिक है या नहीं है। पीछे हमने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें बताना था कि मैट्रिक का, तो मैट्रिक आपको पता है यानी कि जिस मैट्रिक का ट्रांसपोर्ट करने पे आंसर सेम ही रहे, कोई चेंज ना है उस मैट्रिक में, तो वो मैट्रिक जो है वो मैट्रिक होता है, उसको कहते हैं। ठीक है जी। अब इसका पहले हमने बी प्लस बी ट्रांसपोर्ट फाइंड करना है, फिर उसका ट्रांसपोर्ट करके चेक करेंगे कि अगर आंसर सेम हुआ, वही आंसर रहा, तो फिर वो एक मैट्रिक होगा। तो बी मैट्रिक उन्होंने दिया हुआ है हमारे पास ये वाला, इसका हमने ट्रांसपोर्ट किया, यानी कि इसके फर्स्ट कॉलम को अगर फर्स्ट रो बनाया तो एक और दो को इधर से रो शेप में लिख दिया, एक और दो, इस सेकंड कॉलम को सेकंड रो में लिख दिया, एक और ज़ीरो। ठीक है जी। अब हमने क्या करना था, बी प्लस बी ट्रांसपोर्ट। तो बी प्लस, सॉरी यहाँ पे ए लिखा हुआ है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, बी प्लस बी ट्रांसपोर्ट लिख लिया। तो यानी कि बी की जगह में बी का मैट्रिक्स प्लस एक बी ट्रांसपोर्ट की जगह पे बी ट्रांसपोर्ट का मैट्रिक लिख लेंगे, पहले जैसे हम अब तक प्लस करते आ रहे हैं। तो ये बी का मैट्रिक्स है और ये बी के ट्रांसपोर्ट का मैट्रिक्स है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसी तरह से अपने वाली एंट्री के साथ सारी एंट्रीज ऐड हो जाएंगी, एक एक के साथ, एक दो के साथ। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा बी प्लस बी ट्रांसपोर्ट का जो है मैट्रिक, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा। तो अब हमने चेक क्या करना है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक है या नहीं है, तो उसके लिए रफ में मैंने ये चेक कर दिया। ठीक है। बी प्लस बी ट्रांसपोर्ट यानी कि ये वाला जो है, और इसका होल का ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास 2 और 3 जो है फर्स्ट कॉलम है, अगर इसको फर्स्ट रो बना दें तो 2 और 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह सेकंड कॉलम जो है वो 3 और 0 है, इसकी रो बना देंगे 3 और 0। अब अगर देखें तो ये दोनों सेम ही है, तो अगर ये सेम ही है तो इसका मतलब ये एक सिमेट्रिक है। ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी प्लस बी ट्रांसपोर्ट इज़ अ सिमेट्रिक। ठीक हो गया जी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सोल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारे पास तकरीबन, अब आप सोल्व कर सकते हैं उसको, अगर आपने अब तक सारे क्वेश्चन कर लिए हैं इस एक्सरसाइज के, यानी कि ये 5 क्वेश्चन जो है कर लिए हैं 5 पार्ट। तो इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 को ईजीली सोल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी कि बी माइनस बी ट्रांसपोर्ट इज स्क्यू मैट्रिक, यानी कि इसी तरह से है जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था। तो वहाँ पे ए था मैट्रिक, तो यहाँ पे बस बी है, और कोई जो है इसमें चेंजिंग नहीं है। हमने पहले बी का ट्रांसपोर्ट करना है और फिर उसको बी में से माइनस कर देना है, यानी कि बी माइनस बी ट्रांसपोर्ट, और उसका जो आंसर आएगा उसका हमने ट्रांसपोर्ट करके चेक करना है, और उसका नेगेटिव मैट्रिक्स भी करके चेक कर लेना है। अगर नहीं तो अगर आपको वैसे ही पता चल जाएगा ट्रांसपोर्ट करने पे, अगर तो उसके सिर्फ साइन चेंज हो रहे हैं, जमा वाले माइनस के और माइनस वाले जो जमा हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो एक स्क्यू मैट्रिक है। ठीक है जी। और अब जिन स्टूडेंट ने या दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचा तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हम जो है नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज नंबर 1.4 को सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।